यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में माइकल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेटी को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। वो अपने एक 5 स्टार होटल में लॉस सैंटोस पुलिस की बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ छुप कर बैठा हुआ था। बट लेस्टर की खतरनाक प्लानिंग की वजह से हम लोग वहां तक पहुंचे। बट अनफॉर्चुनेटली टॉमी वर्सेटी हमारे हाथों से बच निकला। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पहले से ही सब कुछ मालूम था और वो रेडी बैठा था हमें मारने के लिए। खैर जो भी हो, हम लोग बच गए। वो हमें मारने बैठा था अपने पास खतरनाक वेपन्स लेकर। उसने जाते ही हमारे ऊपर अटैक करा। वो तो लकीली कोई लड़की थी जिसका दुश्मन टॉमी वर्सेटी था, उसने आकर हमारी जान बचा ली। मैं नहीं जानता वो कौन है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर से फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है। बेसिकली इस टाइम पर ट्रेवर, फ्रैंकलिन, हमारी पूरी की पूरी गैंग माइकल की फैमिली को सेफ रखने में लगी हुई है। क्योंकि टॉमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसने जिमी के ऊपर जिस तरीके से अटैक करा है, हम लोग यार यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फ्रैंकलिन तो भाई पूरे टाइम नज़र रखते रहता है जितने भी लोग हैं उनके ऊपर। और तुम लोग सोच रहे हो कि ये जगह कौन सी है। तो बात ऐसी है, ये हमारी वो गाड़ियाँ जिनसे हम लोग की पिछली बार जान बची, वहाँ से हम लोग बच के भाग पाए। बाकी यार इस तरफ तुम देखोगे तो यहाँ पर है एक अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल जिसके नीचे माइकल की फैमिली छुप कर रह रही है। और ये जगह ढूंढी है फ्रैंकलिन ने। तो यार देखो, बात ऐसी है, जब तक टॉमी वर्सेटी जिंदा है, माइकल और माइकल की फैमिली चैन से तो बिल्कुल नहीं जी सकते। अभी मैं तुम्हें नीचे लेकर चलता हूँ क्योंकि ये जगह दिखने में बाहर से काफ़ी नॉर्मल है, पर अंदर से ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब ऐसा कोई टनल जाती है और इस टनल के अंदर बना हुआ है एक अंडरग्राउंड बेस जहाँ पर लॉस सैंटोस के सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े क्रिमिनल्स छुप कर रहते हैं ताकि पुलिस इन्हें ना पकड़ पाए। तो यहाँ पर माइकल की फैमिली को खतरा है थोड़ा बहुत, बट इस खतरे से बचाने के लिए मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को हमेशा यहाँ पर रहने के लिए बोला है। तुम लोग देख सकते हो भाई ये क्या चल रहा है, डांस वांस कर रहे, इतनी तेज गाने बजा रखे हैं। और इसको देखो भाई, ये तो अपना अलग ही गन वन लेकर बैठा हुआ है, गैंगस्टर है तगड़े वाला। उधर गेमिंग मशीन भी लगा रखी है। सच में यार ये बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह पर बड़ा बुरा लग रहा है। कहाँ माइकल की फैमिली एक इतने बड़े लग्जरी मेंशन में रह रही थी और अभी छुप छुप कर रहना पड़ रहा है, वो भी इतने घटिया एरिया में। यहाँ पर यार जिमी की भी जो हालत है ना, वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है। तुम लोग देख ही सकते हो, उसका अच्छे से ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, बट जिमी को अच्छा हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से उसे ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। ये फ्रैंकलिन की एक फ्रेंड है जो कि थोड़ी सी स्पेशल डॉक्टर है, जिसे फ्रैंकलिन लेकर आया क्योंकि कोई भी अच्छा डॉक्टर जिमी का इलाज करने के लिए रेडी नहीं था। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये ठीक हो जाएगा। देखो यार, ये जो डॉक्टर है ये कह रही है कि जिस तरीके से तुम लोग जिमी को हॉस्पिटल में लेकर नहीं जा रहे हो, बहुत कम चांसेस है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। उसके जो बुलेट्स वगैरह लगी थी इसने वो तो निकाल दिया, बट अभी उसे एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अभी भी उसकी जान जो है भाई वो 50-50 पे अटकी हुई है। मतलब वो बच भी सकता है और 50% चांसेस है वो अपनी जान यहाँ पर गंवा बैठे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, बट हाँ अभी एक चीज़ मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान यहाँ पर ला के रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बाहर निकल नहीं सकते और यहाँ पर इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी फटाफट बाहर चलते हैं और ढेर सारा खाने पीने का जितना सामान हो सकता है सारा का सारा भर के ला के यहाँ पर रख देते हैं। बस यार जल्दी से जिमी ठीक हो जाए, हम लोग यहाँ से निकले। कुछ ग्रोसरीज ला कर दे दूंगा तो इनका 7-8 दिन यहाँ पर रहने का जुगाड़ हो जाएगा। पर इस बारी मैं टॉमी को नहीं छोड़ने वाला। मैं आज दोबारा जाने वाला हूँ लेस्टर के पास एक नया प्लान बनवाकर टॉमी को आज ही खत्म करने के लिए। फिलहाल फ्रैंकलिन यहीं पर रहेगा क्योंकि माइकल की फैमिली का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जगह कहने को तो हमारा भी सेफ हाउस बन रखा है, बट ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पर ये गुंडे, ये गैंगस्टर्स छुप छुप कर रह रहे हैं ना, ये पता चला किसी दिन हमारे ऊपर ही अटैक कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए फ्रैंकलिन को यहाँ पर छोड़ना ज़रूरी है। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, भागते हैं। क्योंकि पिछली बार टॉमी वर्सेटी तो हमसे बच के भाग लिया, हो सकता है वो अभी तक शहर को छोड़कर गया नहीं होगा। पर जो भी है, मुझे ऐसा प्लान बनवाना है कि इस बार टॉमी वर्सेटी मेरे हाथों से निकल कर ना जा पाए। वैसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई। अरे ये कौन आया गाड़ी लेकर? वेट भाई, ये वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम हमें टॉमी वर्सेटी से बचाया था और हमारे साथ मिलकर लॉस सैंटोस के सबसे करप्ट पुलिस ऑफिसर विंसेंट को मारा था। उस बंदे का मरना बहुत ज़रूरी था। मुझे नहीं पता अभी ये यहाँ पर क्या करने आई है, बट इसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। इस पे मुझे पूरा भरोसा है, ये भी टॉमी को मारना चाहती है।
पता नहीं यार इसकी क्या दुश्मनी है उससे, बट हाँ हमारे पास एक ऐसा पार्टनर है जिसका दुश्मन सेम है। अब मुझे नहीं पता इसने क्या प्लानिंग करी है, क्या करा है, बट मुझे इसे पहले बताना पड़ेगा कि भाई मेरी फैमिली है जो कि नीचे रह रही है, उसके लिए मुझे थोड़ा खाना पीना लेकर आना है। हम लोग कहाँ लॉस सैंटोस में बड़े बड़े घरों में मैंशंस में रहा करते थे, पर अभी ऐसी जगहों पर छुप छुप के रहना पड़ रहा है। पूछो मत, अरे अरे गाड़ी नहीं चलानी आती कैसे, शॉर्टकट्स मार रही है भाई क्या। ओ खैर ठीक है, जो भी है, रास्ता काफ़ी लंबा था, अभी ये गाड़ी को अपने हाईवे पर लेकर आ चुकी है। और भाई एक मिनट, मुझे शायद इसे बता देना चाहिए कि यार हमें पहले ग्रोसरी स्टोर जाना है, फिर उसके बाद टॉमी को मारने की नई प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज टॉमी को हमें ख़त्म करना ही होगा। तो देखो गाइस, अभी हम दोनों ही लोग अपनी गाड़ी लेकर ग्रोसरी लेने के लिए तो निकल गए थे, बट अभी मुझे याद आया कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है। बट ये लड़की कह रही है कि तुम टेंशन मत लो, पैसों का जुगाड़ 2 मिनट में हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा कि हम लोग अपनी जेब में नहीं भर पाएंगे। देखो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये लड़की क्या काम करती है। माइकल ने तो काफ़ी टाइम से कोई बिजनेस नहीं करा है, इसलिए इस टाइम पर हम लोग बिल्कुल ही कंगाल हो चुके हैं। ओ भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़की थोड़ी बहुत अमीर है, प्रॉपर हमें एक ATM पे लेकर आई है पैसे वैसे निकालने के लिए। पर ओ हेलो, अरे ATM तो उधर है भाई। ये गाड़ी से पैसे चोरी करने वाली है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है। अरे भाई इसने किसी की तो गाड़ी उठा ली है। अरे भाई अरे आराम से आराम से, ये क्या क्या ATM तोड़ने वाली है, ATM से पैसे निकालने वाली है, मुझे नहीं समझ आ रहा। पर इतना मुझे पता चल चुका है कि ये कोई ठीक काम नहीं कर रही है। और ये एरिया थोड़ा वैसा भी है भाई, प्रॉपर हाईवे है कि। अरे ये तो माइकल से भी ऊपर लेवल की चोर लग रही है मुझे। इसने एक गाड़ी से रस्सी अटैच कर दी है और उस रस्सी को ATM में हुक कर दिया है। ओ भाई एक मिनट, हमने बहुत चोरियां करी है पर ATM की चोरी इस तरीके से मुझे नहीं पता भाई ये क्या करने वाली है। पर इसने ATM को खींचना चालू, अरे ऐसे, ये क्या देख रहा हूं भाई मैं, टूटेगा क्या ATM ऐसे। ओ नहीं नहीं नहीं, पूरी गाड़ी का दम लग गया। पर ओ अबे ATM इसने निकाल लिया। और भाई चल 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 चल, मैं भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तेरी ये तो अलग लगा। वो पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। अरे भैंस की आँख, इसने यार इस SUV से पूरा पूरा ATM तोड़ दिया और बचा कुचा पैसा भी वहां पर लेने गई हुई। और मुझे पता नहीं क्या पुलिस का सायरन आ रहा है यार पीछे से। वो सही में पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है। मुझे ये नहीं पता कि भाई उन्हें ये पता चल चुका है या नहीं, बट हाँ अभी हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई यहाँ से एरिया तो तोड़ दो। अरे वेट, पुलिस आ रही है पीछे। ओ भाई, पर खैर ठीक है, हमारे पास बहुत तगड़ी तगड़ी SUV है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं थोड़ा सा आगे। ये क्या है भाई, ये तो थोड़ी अलग लेवल की चोर है। एक SUV ले जाकर सीधा का सीधा ATM में ठोक डाला। तो यार देखो, अभी हम लोग अपनी गाड़ी इन पटरियों के थ्रू भगाते हुए एक छोटे से ना विलेज के बगल में आ चुके हैं। अब बस यहाँ पर कोई ऐसा बंदा ना हो, पता पुलिस वालों ने हमें देख तो लिया बट उन्हें शायद समझ नहीं आ पाया कि हमने करा क्या है। वो लोग चले भी गए। अगर उन्हें पता चल जाता कि हम लोग एक ATM ही पूरा का पूरा लेकर भागे हैं तो शायद वो हमारा पीछा ना छोड़ते। खैर ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी पैसा चुराया है उस ATM से फटाफट बाहर कर लेते हैं। पर एक चीज़ देखो, ये छोटा सा विलेज है पर इस विलेज के अंदर लोगों के पास कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ हैं। बाकी हाँ, अभी ये सब चीज़ों को ध्यान देने का टाइम नहीं है, जल्दी से इससे पैसा निकालते हैं और सारा का सारा बटोर के निकलते हैं यहाँ से। तो चलो यार, इस ATM की मशीन से हमने काफ़ी सारा पैसा कलेक्ट कर लिया है। पता नहीं कितनी तो मेहनत करनी पड़ गई यार, सारी तारें काटी है, पता नहीं क्या क्या इसको आता है। बट हाँ, हम लोग ग्रोसरी लेने निकले थे, कुछ पैसों के लिए पूरे के पूरे ATM को तोड़ डाला और अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा हो चुका है। और हम लोग जिस जगह पर आए हैं यहाँ पर शायद ही किसी पुलिस वाले को या फिर किसी को भी खबर लगने वाली है। बाकी हाँ, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेते हैं सीधा हाईवे की तरफ और फटाफट से चलते हैं हम लोग एक ग्रोसरी स्टोर पर थोड़ा सा सामान लेने के लिए। तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं ग्रोसरी स्टोर पर। बट एक सेकेंड, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ किस बात की लग रही है यार। देखो मुझे थोड़ी सी जल्दी तो है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा भीड़ हो और फिर हम लोग अपना सामान ना खरीद पाए। क्या चल रहा है भाई, ये कुछ लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं भाई, अपनी जगह पे जाकर पार्टी करो ना यार, आधे रास्ते में लग गए। और इनको देखो, लग रहा पुशअप कंपटीशन लगवा रखा है इस बंदे ने और जो जीतेगा उसको सारा पैसा मिलने वाला है। खैर मेरे पास आज यार इन सब चीज़ों का टाइम तो नहीं है। वैसे हम लोग पहले बहुत टाइम पास किया करते थे, पर आज ये सारे काम निपटा करना मुझे लेस्टर के पास पहुँचना है। और यहाँ पर भाई इधर कितनी भीड़ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस हाईवे का जो छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है सबसे ज़्यादा चलता है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से बास्केट उठा लेते हैं और जितना भी सामान है जो माइकल
और क्या नाम है, जिमी, ट्रेसी, सबको चाहिए। सारा का सारा सामान यहाँ से भर कर खरीदते हैं और जल्दी से चलते हैं, क्योंकि भाई मुझे लेस्टर पे जाना है और प्लान पता करना है टॉमी को मारने का। हाँ, फाइनली हमने सारी की सारी शॉपिंग कर लिया और सच में इतना ज़्यादा सामान खरीदा है कि इस बंदे को बिल बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आखिर यार अपनी फैमिली के लिए हमें बहुत सामान खरीदने की ज़रूरत भी थी। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग कब तक बाहर आएंगे। खैर, जितना भी सामान हमने लिया था वो सारा का सारा बॉक्स पैक होकर इसमें आ चुका है और अभी ये जा रही है उन सभी सामान को अपनी गाड़ी में रखवाने के लिए। एक आध डब्बे तो पहले से ही रख दिए थे, यहाँ पर एक बॉक्स और भर कर आया। हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं भाई इस सारे सामान को देने के लिए। मैंने फ्रैंकलिन को ऑलरेडी बोल दिया कि भाई तू बाहर आ जा, गाड़ी ले, क्योंकि हमें जाना है फटाफट से लेस्टर के पास। बाकी ठीक है, गाड़ी जो है अपनी मस्त एकदम सामान रख दिया है। अरे भाई साहब हट जाओ, पैर वैर दब जाएगा। बूट भी एकदम बढ़िया बंद हो चुका है। लेट्स, अरे इनका पुशअप चैलेंज, भाई कितना पैसा मिल रहा है यार। पुशअप चैलेंज ही नहीं खत्म हुआ इनका अभी तक, इतनी देर से ये लोग लगे हुए हैं। खैर जो भी है, मैंने एक सेकेंड अपनी गाड़ी थोड़ी सी रॉन्ग वे ले ली। मुझे उस साइड से जाना है क्योंकि हमारा जो घर है वो आई थिंक उस तरफ ही है। तो लेट्स गो। देखो यार, अभी ना मैं अपनी इस गाड़ी को इस हाईवे पे भगाता हुआ तो ले जा रहा था, बट मुझे सामने पता नहीं कि थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। आधे से ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियाँ यू टर्न करा के भाग रहे हैं क्योंकि सामने बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, या फिर ओ भाई यहाँ पर बहुत ट्रैफिक नहीं लगा, यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है और हर एक गाड़ियों को शायद से चेक करा जा रहा है। नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो चेकिंग है ना, ये विंसेंट के लिए हो रही है। कल ही हम लोगों ने विंसेंट को मारा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इतनी ज़्यादा पुलिस आई है ये उसी चीज़ के लिए आया है। वैसे अभी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये लोग हमें पहचानने वाले हैं, ना ही अभी हमारी गाड़ी में कोई भी गलत सामान है। बट एक चीज़ है कि गाड़ी ना थोड़ी बहुत ठुकी पीटी हुई है, तो ये खाली पीली हमारे ऊपर शक ना करे। बाकी ठीक है। अरे भाई मेरे को चले जा भाई, पहले तू ही चले जा। सबको रोक रोक के चेक कर रहे हैं यार, किसी किसी को तो अरे ये क्या कर रहा है भाई, हमारा नंबर क्यों आ गया यार? एक सेकेंड, वो इधर बुला रही है, ऐसे क्या हो गया यार? देखो हमारी गाड़ी में कुछ भी फालतू सामान है नहीं, हमें रोक सकते नहीं है, बट ये उतर के बहस क्यों करने लग गई? उसको उल्टा और डाउट हो जाएगा, बट ओह उसे डाउट नहीं हुआ, उसने हमें डायरेक्टली जाने के लिए बोल दिया। खैर हाँ, जिस हिसाब से हमने विंसेंट को मारा था और जिस जगह पे मारा था इन्हें कोई भी सीसीटीवी फुटेज कुछ भी नहीं मिला होगा। बट एक चीज़ है कि विंसेंट कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं था, वो बहुत बड़ा पुलिस वाला था, इसीलिए यहाँ पर जो चेकिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली लगी है। बाकी एक और चीज़, अरे यार पुलिस, मेरे को ऐसा लग रहा है पुलिस वालों की गाड़ी की आवाज़ आ रही है यार। पीछा तो नहीं कर रहे हमारा वो? मैं वो थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं, एक काम करते हैं ना, रास्ता ही बदल लेते हैं, क्योंकि उसने सोच तो रहा था वो कुछ हमें देख के और हमारी गाड़ी को देख के। मैं यहाँ से ले लेता हूँ भाई यूटर्न। अरे क्या हमारे पीछे आ रहा है क्या ये? अबे अभी तो कुछ करा ही नहीं, हमारे पीछे पुलिस क्यों आ रही है? देखो यार सही बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, बट ये पुलिस वालों को शायद से हमारे ऊपर शक हो गया। मैं अपना रास्ता ही बदल लेता हूँ, ये इधर तो नहीं आने वाले। ओह मैं खाली पीली टेंशन ले रहा था, ये कहीं और ही जा रहा है। यार आजकल थोड़े से सीन ही ऐसे हो रहे हैं कि पुलिस आती है थोड़ा एक्स्ट्रा डर लगने लग जाता है। बाकी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं वापस से उस बेस पे जहाँ पे माइकल की फैमिली छुप कर रह रही है। अब गाड़ी थोड़ी सी भगाते, हटाए यार, जल्दी से गाड़ी भगाते हैं, लेस्टर फ्रैंकलिन को सामान देते हैं और चलते हैं जल्दी से हम लोग लेस्टर के पास। मानना पड़ेगा यार फ्रैंकलिन को, इस जगह पर मैं इतनी बार आया हूँ बट आज तक मुझे सीक्रेट बेस के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। उसने हमारी फैमिली को बचाने के लिए ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर लॉस एंजल्स के सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स आकर छुपते हैं। वैसे अभी मैंने उसको बोल दिया था कि यार ग्रोसरी ले लेना, तू ही नीचे आ जा, क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी इतनी ऊपर आने की ना हालत में है नहीं, जिस हिसाब से टूट फूट चुकी है, अपने पास टाइम भी कम है। और वो देखो फ्रैंकलिन यहाँ से सामने भगाता हुआ अपनी गाड़ी लेकर आ चुका है। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करते हैं और इसको दे देते हैं ये वाली गाड़ी और हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन की गाड़ी में लेस्टर से मिलने के लिए। और जिस हिसाब से दिन अभी ढलता जा रहा है ना, मुझे लग रहा है हम लोग आज का दिन बर्बाद कर बैठेंगे। टॉमी वर्सेटी बस मैं ये नहीं चाहता कि शहर छोड़कर भाग जाए, मतलब उसको भी पता चल चुका है कि उसकी जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी वाला बंदा था ना विंसेंट, वो मारा जा चुका है। तो अब उसे यहाँ पर बचाने के लिए कोई है नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार या तो टॉमी भाग गया होगा या फिर हो सकता है अभी भी वो कहीं पर छुप कर बैठा होगा। पर अगर वो भाग भी गया होगा ना,
तब भी हम उसे नहीं छोड़ पा रहे। वो वाइस सिटी से आया था तो उसे वाइस सिटी जाके ही मारेंगे। बाकी यहाँ इसकी गाड़ी में थोड़ा सा फ़ायदा ये है, बड़ी मस्त ऑफ रोड में चल जाती है और बहुत जल्दी पहुंचा भी देती है। तो जल्दी से पहुंचते हैं अभी लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर। तो चलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लेस्टर के बेस के पास। बट एक सेकेंड, यहाँ पर भी चेक पोस्ट लगवा रखा है इन पुलिस वालों ने। मुझे भाई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। मतलब कि रिस्क ले सकते हैं। फ्रैंकलिन की गाड़ी में तो वैसे भी ब्लैक वाले शीशे लगे हुए हैं, बट बाय चांस ये लोग माइकल को पहचान गए या फिर कोई पुराना पुलिस वाला पहचान गया माइकल को, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो रिस्क क्यों ही लेना। मुझे यहाँ पर लॉस एंजल्स के सारे शॉर्टकट्स भी मालूम है। वो रोड था, बस हमें ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज क्रॉस करने के लिए हम लोग भाई रेलवे ट्रैक यूज़ कर लेते हैं, बस कोई ट्रेन ना आ जाए। ये वाले रास्ते पर मुझे पता है कोई चेक पोस्ट नहीं होने वाला। बाकी यहाँ यहीं से हमें राइट जाना है लेस्टर के बेस के लिए। देखो यार, ये लड़की कह रही है कि हमें ना लेस्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉमी वर्सेटी को मारने के लिए इसके पास लेस्टर से भी ज़्यादा बेटर प्लान है। देखो मैं मान सकता हूँ इसमें भी दिमाग होगा, बट प्लानिंग के मामले में लेस्टर से तगड़ा भाई कोई भी नहीं है। फिलहाल उसका बेस यार इस बार इसने जो लिया है ना, पिछले बेसिस इसके मिल जाते थे, बट अभी तो एकदम ही छुपा कर इसने पता नहीं कहाँ पर अपना बेस बनवाया। मैं हर बार रास्ता भूल जाता हूँ। तो ये देखो, ये है वो शटर जहाँ पर अंदर लेस्टर ने एक ब्रिज के नीचे अपना सीक्रेट बेस बनवाया है। खैर ठीक है, गाड़ी जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं। अपनी गाड़ी में एक काम करता हूँ, यहाँ पर पार्क करता हूँ। लेस्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों इस लड़की को ना लेस्टर के ऊपर शुरू से ही थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि लेस्टर कहीं ना कहीं हमें फंसवाना चाहता है, हमें मरवाना चाहता है टॉमी वर्सेटी से। बट मुझे पता नहीं, इसकी बातें समझ नहीं आ रही। लेस्टर शुरू से ही हमारे साथ काम करता आ रहा है, वो हमें तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला। बाकी बात करते हैं लेस्टर से कि अभी टॉमी वर्सेटी काम करेगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा ही था कि लेस्टर हमेशा से ही 2 कदम आगे चलता है। उसने हमें पूरा का पूरा प्लान बता दिया है कि आखिरकार हमें टॉमी वर्सेटी को कैसे खत्म करना है। वो कह रहा है कि टॉमी वर्सेटी अभी भी लॉस एंजल्स से बाहर नहीं गया, उल्टा वो एक छोटे से गाँव में छुप के रह रहा है तुम्हारे डर से। अगर हम ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है वो कहीं और छुप जाए या फिर लॉस एंजल्स से भाग जाए। तो बेस्ट यही है, वेपन्स यहाँ से उठाओ, इस गाड़ी में बैठो और जाके टॉमी वर्सेटी को उड़ा डालो। बाकी यार लेस्टर ये भी पूछ रहा था कि ये जो तुम्हारे साथ लड़की आई है ये कौन है, बट उस लड़की ने लेस्टर को आइडेंटिटी नहीं बताई। उसने लेस्टर को क्या, अभी तक हमें भी अपना असली नाम नहीं बताया। उसने हमें अपना फेक नाम बता रखा है अक्टूबर, जो कि पता नहीं यार, मुझे तो उस लड़की पे भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। बाकी हाँ ठीक है, अभी जल्दी से गाड़ी उठाते हैं। वेपन्स की अपने को ज़्यादा नीड नहीं है, मेरे पास एक बहुत तगड़ी SMG पड़ी है। मुझे अगर किसी को मारना होगा तो मैं उसी से मार डालूंगा। बाकी हाँ अपनी गाड़ी को फटाफट से बाहर निकालते हैं और लेस्टर की दी हुई लोकेशन पे चलते हैं। पता नहीं वो कौन सा छोटा सा विलेज है, कौन सी जगह है, नो आइडिया, बट हाँ लेस्टर ने मुझे टॉमी वर्सेटी की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल कर दे दी है। तो फटाफट वहाँ पर पहुँचते हैं और उड़ा डालते हैं टॉमी वर्सेटी को। देखो माना हम लोग बंदे कम हैं, पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ फिलहाल। पिछली बारी टॉमी तो बचकर भाग गया क्योंकि उसके पास विंसेंट की पूरी आर्मी थी, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला। ना ज़्यादा लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला, बस हमें भाग कर जाना है और टॉमी को उड़ा देना है। हालांकि वो जगह थोड़ी बहुत दूर है, पहुंचने में टाइम लगेगा, बट गाड़ी भी अपने पास काफ़ी क्रेजी है। तो फुल स्पीड में भगाते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं उस जगह पे। तो चलो गाइस, अभी ना मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेस्टर की दी हुई लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ। बट यार अक्टूबर को ना लेस्टर के ऊपर और शक आ चुका है कि आखिरकार ये लेस्टर को हर बारी टॉमी वर्सेटी की लोकेशन कैसे पता चल जाती है। अब इसको कैसे बताऊं कि यार लेस्टर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, एक बहुत बड़ा हैकर है। बाकी यहाँ यही है वो जगह जहाँ पर टॉमी वर्सेटी छुप कर बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता है कैसा विलेज है, बट हाँ हमें यहाँ पर ना चुपचाप आराम से शांति से घुसना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हल्ला करूँगा लोग अलर्ट हो जाएंगे। हो सकता है अगर टॉमी छुपा हो तो पीछे जंगलों के रास्ते होता हुआ भाग जाए, क्योंकि ये जगह बहुत ही हिडन है और बहुत जगहों से कनेक्ट होती है। यहाँ पर यार बहुत सारे लोग तो मुझे दिख रहे हैं, पर एक काम करेंगे भाई, चुपचाप अपने वेपन्स अंदर रखकर सारे के सारे एरियाज को चेक करते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह पर है टॉमी वर्सेटी। फिलहाल यहाँ पर तो देखो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये इनका छोटा सा एक एरिया है। बैक साइड में भी मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। इन टेंट्स के अंदर हो सकता है छुप के बैठा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार वो कुछ ज़्यादा बड़ा आदमी है। कितना भी उसे छुपना पड़ जाए, बट ऐसी जगह पर आकर तो बिल्कुल भी नहीं छुपेगा। मतलब हमेशा मुझे कभी लेस्टर पे शक नहीं होता, बट पहली बार ही मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार टॉमी वर्सेटी जैसा आदमी यहाँ पर तो आकर नहीं रुकेगा। बाकी यहाँ एक बार को बैक साइड में चल के दोबारा से चेक तो कर सकते। अरे नहीं, वो देखो वहाँ पर पीछे भी एक घर है, एक बार उस घर के अंदर चलते हैं। हो सकता ओ अब दिखा ना इस विलेज का एक बड़ा घर।
हो सकता है एक मिनट, उस घर के अंदर कुछ लोग हैं भाई। मुझे लग रहा है अब अपने वेपन्स तो बाहर निकालने ही पड़ेंगे, तो कुछ वेपन निकाल लिए जाए थोड़े से बाहर। अपने पास पिस्टल्स से लेकर SMGs, असॉल्ट राइफल्स और तो और हैवी वेपन्स भी है। इस टाइम पर हमसे भाई कोई नहीं भिड़ सकता। मुझे तो पक्का ऐसा लग रहा है कि टॉमी इसी घर के अंदर छुपकर बैठा हुआ है। चल बाहर निकल, अगर आज ये अंदर दिख गया तो इसकी किस्मत बहुत खराब होगी। बट एक सेकेंड यार, यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है सीधे साधे लोग रह रहे हैं। एक गोली चलाई, बेचारे डर के मारे सीधे खड़े हो गए हैं। भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैंने खाली पीली इन लोगों को परेशान कर दिया। बेचारे डर डर के इधर उधर भाग रहे हैं। इस घर में तो टॉमी नहीं हो सकता यार। इसने ये वाला कमरा भी चेक कर लिया है, बैक साइड भी मैंने चेक कर ली, बट नहीं यार, यहाँ पर टॉमी नहीं है। पीछे एक और कमरा है, एक बारी उसके अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है उसके अंदर हो। देखो यार, हमें ना इन लोग को और परेशान नहीं करना चाहिए। इस विलेज में और भी काफी सारी जगहें छुपने के लिए जहां पर टॉमी छुपा हो सकता है। तो अपनी गाड़ी निकालते हैं और जल्दी से चल के ढूंढते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, बट ये तो है कि आज हम लोग टॉमी को ढूंढ के ही मानेंगे। बाकी ये ऊपर क्या देख रही है, गाड़ी में क्यों नहीं आकर बैठ रही, समझ ही नहीं आ रहा। अबे एक सेकेंड, ऊपर ये लोग कौन आ गए भाई? इन्होंने आते ही हमारी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह अटैक चालू कर दिया और पीछे से रास्ता भी बंद कर दिया है। सही कह रही थी भाई ये कि लेस्टर ने अपनी पूरी फील्डिंग बिठा रखी है हमें मारने के लिए। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बार इन्हें थोड़े अलग तरीके से मारेंगे। हमेशा गोलियों से मारते हैं, पर इस बार गाड़ी से मारना पड़ेगा। पर ये गाड़ी कोई आर्मर्ड कार नहीं है यार, ज़्यादा देर तक नहीं बचे रह सकते, इससे वह छुपाना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, वेयर हाउस के अंदर लेकर चलते हैं और वहीं से चुपचाप लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा गोलियाँ चल गई तो ये ब्लास्ट भी हो सकती है। ये जगह अपने लिए थोड़ी बहुत सेफ रहेगी, और वो कहाँ चलेगी उसका पता ही नहीं है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इन सबको मुझे ऐसे ही मारना पड़ेगा। यही जगह अपने लिए थोड़ी बहुत सेफ है। फिलहाल तो भागना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पर जिसके साथ आए हैं उसको तो लेके भागना ही पड़ेगा ना यार। भाई सही में यार, इन लोगों ने तो हमें बुरी तरह घेर लिया है, और अगर मैं गाड़ी से उतरा तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ये लड़की सही कह रही थी, लेस्टर कुछ तो धोखा कर रहा है। उसने जानबूझ के मैं ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पर ऑलरेडी उसने बंदे बिठा रखे थे ताकि वो हमें मार ही डाले। पर ठीक है, इतनी आसानी से तो ये हमें नहीं मारने वाले। भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको एक एक करके मारना पड़ेगा। बहुत ही सारे, कम से कम 50-60 लोग यहाँ पर इन्होंने छोड़े हुए हैं। तो पूरा ब्रिज भी ब्लॉक कर दिया ताकि मैं यहाँ से निकल ही ना पाऊँ। नीचे की तरफ एक टनल है, अभी एक वही रास्ता है यहाँ से बाहर की तरफ को भागने का। अपनी गाड़ी नीचे उतार देते हैं भाई। ये जगह फिर भी अपने लिए थोड़ी बहुत सेफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं है। देखो यार, इन सब लोगों ने भी मुझे नीचे ही आके मारना चालू कर दिया, बट ठीक है, एक एक करके सबको खत्म करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। क्योंकि नीचे उतर के मैंने ज़्यादा बड़ी गलती कर दी यार। इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाना मुश्किल है। अगर SUV होती तो एक बार को चढ़ भी जाती, पर ये सेडान है, थोड़ा सा मुश्किल है। ऊपर से इन लोगों ने घेर रखा है भाई, पूरा बुरी तरह घेर रखा है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना एक जगह पर ले जाकर अपनी गाड़ी से उतर जाना चाहिए, और जो मेरे पास कुछ तगड़ी वाली गन्स है मैं उसके थ्रू इन्हें मार सकता हूँ। अपनी फटाफट से कार्बन राइफल निकाल लेते हैं, और जितने भी लोग दूर दूर नज़र आ रहे हैं उन्हें यहाँ से मारते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा कवर है, बस बैक साइड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोग जो है इधर से भी घूम के आ रहे होंगे। जितने भी लोग इधर से आ रहे हैं इन सबको ईजिली मैं यहाँ से मार सकता हूँ। बीच में जब मैं था तो अपनी गाड़ी पर चारों तरफ से गोलियाँ पड़ रही थी, बट ये जगह फिर भी काफ़ी सेफ है यार। एक मिनट, यहाँ पर भी कोई तो है। नहीं भाई, अपने लिए गाड़ी ही ज़्यादा सेफ है, गाड़ी में ही बैठते हैं। देखो यार, अभी सबसे बेस्ट तो यही है कि इन लोग को गाड़ी से ही मैं उड़ा के मारूं। पर ये लोग भी कम स्मार्ट नहीं है भाई, चीज़ों के पीछे छुप के बैठे हैं ताकि मैंने टक्कर मार ही ना पाऊँ। तो चलो भाई, फाइनली इधर जितने भी बंदे थे हमने ऑलमोस्ट सबको मार डाला है। पर अभी तक ये नहीं समझ आया कि आखिरकार वो जो लड़की अपने साथी अक्टूबर, वो ऊपर है क्या? वो एक सेकेंड, ये मुझे यहाँ ऊपर बुला रही है। वेट, टॉमी का लेफ्ट हैंड यहाँ से भागता हुआ जा रहा था, इसीलिए ये मुझे बुला रही थी। पर अभी वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। पर एक सेकेंड, उसे मारने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसका चुपचाप पीछा करेंगे कि आखिर वो जाता कहाँ पर है। बेसिकली लेस्टर ने हमें धोखा नहीं दिया, लेस्टर सही था। लेस्टर ने हमें टॉमी की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं दी, बट टॉमी के मेन बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन दे दी, और ये भाई उसको मारने में लगी है। अब गाड़ी में बैठ। मैंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा लिया है, और एक चीज़ मुझे क्लियर हो चुकी है। पहले मुझे लग रहा था कि ये जो अटैक है ना, ये लेस्टर ने ही हमारे ऊपर करवाया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेस्टर ने हमें टॉमी की एग्जैक्ट लोकेशन दी थी। वो पता लगा यहाँ पर मुझे टॉमी नहीं दिखा, बट टॉमी का राइट हैंड जरूर दिख गया, जो कि यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ था। हो सकता है टॉमी भी कहीं पर आसपास ही हो। फिलहाल ये भी यहाँ से भाग रहा है, इसको लग रहा है कि माइकल को इसके बंदों ने रोक रखा है, बट
माइकल अभी फुल इसका पीछा कर रहा है, बट एक सेकंड वो कैसे टनल के अंदर एंटर कर चुका है। मैं अगर रेलवे ट्रैक पर जाऊँगा तो हो सकता है मैं उसे लूज़ कर जाऊँ। बेटर है मुझे अपनी गाड़ी ना यहाँ से नीचे उतार लेनी चाहिए, ये एरिया थोड़ा सा ठीक रहेगा। उसकी गाड़ी अभी ज़्यादा आगे नहीं गई है। मेरे साथ दो प्रॉब्लम है, उसके अगर ज़्यादा आगे जाऊँगा ना तो हो सकता है उसे शक हो जाए कि हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो बेटर है थोड़ा बहुत गैप बना के रखते हैं। यही है इसकी गाड़ी, ये अच्छे से हमारी गाड़ी तो फ़िलहाल अभी पहचानता होगा, इसलिए मैं रोड से हट के अपनी गाड़ी चलाऊँ, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी रास्ते भी तो ऐसे मुझे ये सही है। ये गाड़ी जा रही है, इसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी रख लेते हैं ताकि इसका जो बैक मिरर है उसके अंदर ये हमारी गाड़ी को ज़्यादा फोकस ना कर पाए। आगे एक ट्रक है, उसके साथ साथ चलते हैं। अगर वैसे इस हाईवे पर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहा हो। बट एक मिनट, इसने तो टर्न नहीं चेंज कर लिया और ये रास्ता तो कहीं और ही जा रहा। मुझे नहीं पता भाई अब ये कहाँ पर जाना चाहता है, बट ठीक है, चुपचाप से थोड़ा थोड़ा इसका पीछा करते रहेंगे तो अपने को पता चलते रहेगा कि ये कहाँ पर जाना चाहता है। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर जाना कहाँ पर चाहता है। जिस हाईवे से हमने अपनी गाड़ी को भगाना चालू करा था एग्जैक्ट ये पूरा चक्कर काट के वहीं पर वापस आने वाला है। बट एक सेकेंड, इसने अपनी गाड़ी एक अलग ही कच्चे रास्ते पर ले ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से कहीं पर छुपने के लिए जा रहा है। वहाँ सामने दूर कोई तो एक घर नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला विलेज छोड़कर अभी ये इसने अपना दूसरा नया ठिकाना ढूंढ लिया छुपने के लिए। अगर इसने अपनी गाड़ी राइट ली तो ये पक्का उसी घर में जा रहा है। लेट्स गो। मुझे एक जगह मिल चुकी है, बस अब मुझे ये पता करना है कि क्या इस घर में ये अकेला रुका है या फिर इसके साथ टॉमी भी है। मैं उस घर के लिए अपनी गाड़ी को ना नीचे उतार के थोड़ा सा हाइट पे ले जाके ना दूर से बाइनोकुलर से चेक करते हैं कि आखिरकार ये उस घर में छुपने जा रहा है तो बेस्ट हो जाएगा। बॉम्ब लाएंगे और चुपचाप से इस पूरे के पूरे घर को उड़ा डालेंगे। तो अभी मैंने अपनी बाइनोकुलर्स बाहर निकाल ली है और तुम लोग देख ही सकते हो कि भाई मेरा शक एकदम सही निकला। ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर उसी घर के बाहर आ चुका है। पर एक सेकेंड, ये शायद से किसी को कॉल कर रहा है, घर के अंदर नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉमी वर्सेटी भी इसी घर में छुपा हुआ था। अब भाई मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, बट शायद से इन लोगों ने इसे बता दिया। और वो देखो, ये अकेले नहीं है यहाँ पर, इनका कोई तो गार्ड भी यहाँ पर छुपा हुआ है। अब इनके बीच में क्या बात चल रही है नो आइडिया। मैं चाहूँ तो इसको अभी भी मार सकता हूँ, बट ये सही टाइम नहीं होगा। ये थोड़ा सा गलत टाइम हो सकता है क्योंकि मेरे पास सारी गन है बट लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर नहीं है। ये लोग कहीं तो निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी भी रेडी रख ली है, इनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाहते हैं। सही टाइम मिलते ही मैं इन लोग को उड़ाने वाला हूँ। बाकी वो देखो, उसने अपनी गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल ली है और लगे हाथ ही इनका जो गार्ड है उसने भी अपनी गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल ली है। जितना मुझे समझ आ रहा है हो सकता है कि ये लोग इस टाइम पर लॉस सैंटोस छोड़ के भागने की ही प्लानिंग में होंगे। अरे वेट यार, मैं गाड़ी गलत ले ओ नहीं, पलटी हो मत, बस बढ़िया। ये गाड़ी भाई कैसी भी हो इस टाइम पर हमारा पूरा साथ निभा रही है। अब मुझे पता नहीं कि ये लोग यहाँ से राइट जाने वाले हैं या फिर लेफ्ट। अगर राइट गए तो ये लोग कहीं और जा रहे हैं, बट अगर लेफ्ट गए तो ये लोग लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। तो अभी मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि टॉमी वर्सेटी शहर को छोड़ना चाहता है, बट उसके शहर के छोड़ने से पहले मुझे उसे मारना होगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड की इतनी बड़ी गाड़ी, मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा जब तक उतनी बड़ी गाड़ी उसके साथ है। मुझे इसको गिराना पड़ेगा किसी तरीके से। यार देखो, अभी ना बात काफ़ी सिंपल सी है। मैं चाहूँ तो गन से शूट करके भी इन्हें मारने का ट्राई कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम वही है कि ये लोग कहीं भाग ना निकले। मैं दोबारा से इन्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ। बट एक सेकेंड, अभी तक ये लोग अपनी गाड़ी हाईवे पे रख रहे थे, बट यहाँ से इन लोगों ने एक अलग ही लेफ्ट टर्न ले लिया। जा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट ही रहे हैं, बट एकदम चुपके अलग ही रास्तों से। ठीक है, मुझे तो देखो सारे ही रास्ते पता है, ये लोग मेरे तरीके से बचकर बिल्कुल नहीं जाने वाले। मेरे पास एक क्रेजी आइडिया, एक शॉर्टकट मुझे पता है जहाँ पर मैं इनसे पहले पहुँच जाऊँगा। अगर मैं उस शॉर्टकट पे पहुँचा तो मैं इनकी बॉडीगार्ड की गाड़ी को टक्कर मार के किसी भी तरीके से खाई में या कहीं पर तो गिरा सकता हूँ। वैसे जिस हिसाब से इनके बीच में गैप चल रहा है ना, मैं इसे मार सकता हूँ, बट उसकी गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है। पीछे से टक्कर मारने पे कुछ नहीं होगा। मुझे टक्कर मारनी है तो टक्कर मुझे साइड से ही मारनी होगी। तो अभी मुझे एक शॉर्टकट लेना होगा कि मैं उसके आगे पहुँच पाऊँ, वो भी जल्दी से। यहाँ से अपनी गाड़ी को फटाफट से निकाल लेते हैं और अभी मैं इसके आगे आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता उन लोगों ने नोटिस करा या फिर नहीं, बट हाँ, मेरे को बस एक तरीके से फील्डिंग रेडी रखनी है। इनकी गाड़ी बस कुछ ही देर में यहाँ पर आती होगी, मुझे बस वो मौका मिस नहीं करना है।
मैं फुल स्पीड में रेडी बैठा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है टक्कर मारने का। अगर मैं टक्कर मारता तो उसकी गाड़ी बगल में खिसक के जाती और सब लोग अलर्ट हो जाते। भाई देखो यार, एक मौका जो मेरे पास आया था वो तो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मैं उस मौके के लिए काफ़ी ज़्यादा ही लेट था। बट अभी नेक्स्ट मौका मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। मुझे बस इसके बॉडीगार्ड की गाड़ी को ना रास्ते से गायब करना है। और अभी तो गाड़ी सिटी में आ चुकी है, यहाँ पर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट वेट करते हैं, कोई ना कोई पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर मैं इसकी गाड़ी को साइड कर सकता हूँ। ये टर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, इतना मेरे हिसाब से बहुत रहेगा इसकी गाड़ी को पलटने के लिए। और वेट, अबे कुछ भी नहीं हुआ उसे। भाई मैंने इसकी गाड़ी पे तो तगड़ी टक्कर मार दिया, बट गाड़ी फिर भी सीधी हो गई। इसका कार्ड कहाँ पर है? एक चलती रही ऐसी की तैसी। भाई आया तो है मुझे मारने पर, इसके गार्ड को भी मैंने बुरी तरह ही मार डाला है। देखो यार, अभी इसको तो हमने बुरी तरह मार दिया है बीच रोड में ही। अभी काम करते हैं, जल्दी से चल के इनकी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से उड़ा डालते हैं टॉमी वर्सेटी को भी। लेट्स गो। उसी के बाउंसर की खतरनाक मॉन्स्टर कार लेकर उसी को मारने वाले, बट वो दूर दूर तक भी दिख नहीं रहा कि आखिरकार गया कहाँ। ओके वेट वेट वेट, ज़्यादा दूर नहीं गया वो, यहाँ से बस लेफ्ट लिया उनकी गाड़ी ने। और अभी तो मैं पीछा कर सकता हूँ इनका, बस वो बैक मिरर में ज़्यादा ध्यान से ना देखे। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये लोग लॉस सैंटोस में कुछ ज़्यादा ही नए हैं। बेचारों को एयरपोर्ट का रास्ता तक नहीं पता है। कितने सारे अलग अलग, या तो ये जानबूझ के छुप छुप के जाना चाह रहा है। बट अभी इसका जो एंड करना है हमें, वो सिर्फ हाईवे पे करना है। यहाँ पर ये लोग बचकर निकल सकते हैं। यहाँ पे कुछ पतली गलियाँ हैं जहाँ पर इनकी गाड़ियाँ घुस जाएगी, बट हमारा ये ट्रक नहीं घुसने वाला। तो बेटर है कोई ढंग का हाईवे आए जहाँ पर ऐसी टक्कर मारूं कि फ्लाईओवर से सीधा 1-2 मंजिल नीचे जाके गिरे। अरे यार, टॉमी को ना मालूम पड़ चुका है कि मैंने उसकी बॉडीगार्ड की गाड़ी चुरा ली है और अभी मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। पहले अपनी गाड़ी नॉर्मली चला रहा था, पर अभी ये अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज भगाने लग गया है। पहले एक जगह से एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, बट अभी ये कहाँ पर जाने वाला है नो आइडिया। और ये देखो भाई, इसको अच्छे से मालूम है कि हमारी गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, इसीलिए ये बंदा अपनी गाड़ी को जानबूझ के इन पतली पतली गलियों में डाल रहा था कि मैं इसका पीछा ही ना कर पाऊँ। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी स्किल भी भाई कुछ कम नहीं है, भगा ले। बहुत गाड़ियाँ भगाई होगी इसने, पर आज इसी के खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक से इसी की गाड़ी को मैं दबाने वाला हूँ, वो भी बहुत बुरी तरह। पर यार एक चीज़ है, मुझे इतना नहीं पता था कि टॉमी गाड़ी चलाने के मामले में इतना तगड़ा होगा। प्रॉपर रोंग वे राइट वे हर तरीके से भाई गाड़ी को भगाता ही जा रहा है। एक बार अगर मुझे पता चल जाए ना कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर जाता है। वेट भाई, ये भले ही पुलिस वालों की छोटी सी गाड़ी है दिखने में, पर बहुत हैवी है। उसने हमारे इस बड़े से ट्रक को पूरा उठा के ही पलट दिया। भाई कहाँ जा रहा है ये? ओ, इसने अपनी गाड़ी को यहाँ से जंप, क्या भाई, इसने अपनी गाड़ी यहाँ से लिटरली जंप करा दी नीचे। देखो ये जो भी कर रहा है बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। पता नहीं आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाहता है। और लॉस सैंटोस के सारे सीक्रेट रास्तों के बारे में इसको कैसे मालूम है? ये तो लॉस सैंटोस के बहुत ही बड़े बड़े गुंडों को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ है कि अगर मुझे इसे पकड़ना है तो मुझे पता करना होगा कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाहता है, ताकि मैं इसे आगे से जाके ट्रैप कर पाऊँ। आजा बेटा, अब आजा 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 आजा। एक मिनट भाई, उसने ब्रेक मार ली जानबूझ के। अब मैं अपनी गाड़ी पूरी रोक के रखूँगा। अबे नहीं नहीं नहीं, रोड पे से ले रहा। आजा आजा अंदर, आजा आजा। ओह भाई साहब, चल अभी तो इसे दबाना ही पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा इसकी गाड़ी में इतना ज़्यादा दम है कि वो टक्कर मार के अलग ही धक्का मार रही है इसकी गाड़ी। अबे कहाँ जा रहा है ये यार? ये अपनी गाड़ी लेकर जा कहाँ पर रहा है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। बट इसका पीछा तो मैं बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला हूँ। आज भगा ले जितनी भगानी। ये देखो यहाँ से भी गाड़ी कुदा कर एक अलग ही जगह पर ले गया। भाई टॉमी वर्सेटी को इतने रास्ते पता कैसे है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अभी मैंने अपनी गाड़ी डाली है स्पोर्ट्स मोड पे और मैं इसको पूरी तरह उड़ाने वाला हूँ। वेट, इसकी गाड़ी आकर भिड़ चुकी है, पर सच में ये पुलिस वालों की जो गाड़ी है ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ये बहुत ही तेज़ भगाता हुआ उसे अब तो फंसेगा। ये सीढ़ियों पे लेकर आ चुका है। पर भाई क्या पावर है इसकी गाड़ी में। देखो मेरी ऑफ रोड कार है, उसकी एक नॉर्मल कार होते हुए भी आराम से चढ़ गई और यहाँ से भी उसने कुदा दिया है। पर ठीक है, गया कहाँ पर है? अब ये फंस गया, अब फंस गया। अबे नहीं, चल 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 चल। ओ भाई, इसको ऐसा लग रहा है सारे रास्ते बताए यार। ये जिधर भी अपनी गाड़ी डाल रहा है, मेरी गाड़ी को ले जाने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सारी की सारी पतली गाड़ियों में इसने अपनी गाड़ी डाल कर भाई मुझे तो लग भी नहीं रहा कि इसके आज की डेट में पकड़ भी पाऊँगा। एक सेकेंड, उसने अपनी गाड़ी यहाँ से राइट मोड़ी है
वो फिर नीचे चला गया। मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार ये गाड़ी लेकर जा कहाँ पर रहा है, क्योंकि अगर ये एक बार भी मिस हुआ इसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पतली पतली गलियों में अपनी गाड़ी भगा रहा है। देखो भाई, अभी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से नीचे चला गया है और इधर भी हमारी एक गाड़ी आ गई है, पर प्रॉपर स्ट्रगल कर रही है यार अपनी गाड़ी। मुझे तो लग रहा है हमारे हाथों से निकल जाएगा, पर नहीं। चढ़ 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 चढ़, बहुत सही, ज़्यादा आगे नहीं गया। बस बस बस, ये एक टक्कर मारूंगा ना, इसका गेम खत्म है। पर ये क्या यार, ये एक सेकंड, बगल में एक बड़ा दरवाज़ा है भाई। ये अगर बड़ा दरवाज़ा ना होता ना, अभी मैं बाहर ही फंस चुका होता। इसकी खुद की गाड़ी, इतनी छोटी गाड़ी होने पे इसे दिक्कत हो रही है। सोचो मेरी कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं कैसे ले जा रहा हूँ। एक बार इसकी गाड़ी को मैंने रोक दिया ना, फिर उसके बाद इसे भाई जो पकड़ के मैं पीटूंगा, कुचल डालेंगे इसी गाड़ी से आज इसे। क्या खतरनाक है भाई, इतने तगड़े बंदे मैंने नहीं देखे भाई। अबे यार, ये अपनी गाड़ी लेकर गया कहाँ पर है, समझ, ओ इधर ही है। और ये अपनी गाड़ी को इस टाइम पे, एक सेकंड, इसने अपनी गाड़ी जंप करा दी और मैंने भी अपनी गाड़ी को जंप करा दिया। पर जिस हिसाब से रास्ते इसने चूज करे है ना भाई, मुश्किल है इसको पकड़ना। ये जानबूझ के एकदम जो पतले पतले रास्ते हैं ना, उन्हीं से अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा है। अरे खुल्ला भाई, निकल गया यार। नहीं नहीं निकला, रोड पे तो जा ही नहीं रहे हो। मैं वैसे वेट क्यों कर रहा हूँ दरवाज़ों को खुलने का, मैंने तोड़ भी सकता हूँ। चल आज ये नहीं बचने वाला। अब ये फंस गया, अब ये गलत जगह आ चुका है। पक्का आगे कोई ना कोई डेड एंड होगा, पर आई थिंक डेड एंड मेरे लिए होगा भाई। इसके लिए तो मुश्किल ही है यार। ये टॉमी ने ना आज हमें पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही घुमा डाला है अपनी गाड़ी को भगाते भगाते। पता नहीं यार ये कौन कौन से रास्तों पे आ रहा है, जहाँ पर आज तक शायद माइकल भी मुश्किल से 2-3 बार आया हो। पर मानना पड़ेगा, इसको गाड़ी बहुत ही तगड़ी चलानी आती है और सच में इसकी गाड़ी पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से इसकी गाड़ी सारी चीज़ों को डैमेज कर रही है और हर चीज़ों को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस गाड़ी को कचड़ भी दूं तो ये बच जाएगी। अरे नहीं, ये भाई कहाँ से टक्कर दे देती है पूरी अपनी गाड़ी को। चल आज एक मौका तो मुझे मिलेगा जहाँ पर मैं इसकी गाड़ी को ना पूरा ही दबा डालूंगा। वापस से इसने अपनी गाड़ी को इन गली में डाल दिया, पर मेरी गाड़ी जाएगी क्या? चलेगी 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 चलेगी, बहुत सही। बस यहाँ से एक अच्छा टर्न, और ये देखो ये, अबे कहाँ जा रहा है ये? ओ तेरी, इसने अपनी गाड़ी को भाई कहीं तो ले लिया वापस। और ये वापस से भी सामने वाले हाईवे पे जा रहा है, जो हाईवे एयरपोर्ट के लिए जाता है। ये भागना तो चाह रहा है, बट मैं इसे जाने नहीं दे रहा हूँ। बात अभी बस ऐसी है, अपनी गाड़ी में स्पीड कम नहीं है कुछ, और यही मौका इसको टक्कर दे। नहीं नहीं नहीं, पानी में 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 नहीं भाई, बच गई। अभी तुम लोग पानी में चले आते, हमारे हाथ। टॉमी कहाँ गया? वो नहीं, अबे यार मुझे यहीं तो दिखा था अभी। वो रहा, सामने ही है, सामने ही है, सामने ही है। छुपने की कोशिश कर रहा है मुझसे वो, पर ठीक है, बचने तो नहीं वाला है। डॉक यार्ड पे आया ना, शिप से भागेगा, प्लेन से भागेगा, किसी भी चीज़ से आ जा। अबे यार देखो, मुझे ना प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि आखिरकार टॉमी नेक्स्ट टर्न लेने क्या वाला है। वो अपनी गाड़ी को इन्हीं डॉक यार्ड्स के बीच में कहीं पर तो घुमा रहा है और मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहा है, पर ओ ये रहा। नहीं यार, उसकी बजाय इसकी टक्कर लग गई। आजा, निकल यहाँ से। अब भाग बेटा तू, अब भाग। स्पीड भी तो ऐसा नहीं है कि कम हो इसकी। तगड़ी चला रहा भाई ये। चल आज वापस से ले ली इसने हाईवे की तरफ। भगा बेटा, आज भगा। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक भगाता है। मैं नहीं छोड़ने वाला आज इसका पीछा, बुरी तरह से पकड़ के मारेंगे जरूर इस गाड़ी से ही। भाई साहब, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब हमें अपनी गोलियां निकाल के मारनी पड़ेगी। अक्टूबर जो है गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर निकल गई। ओ एक मिनट, दोनों ही तरफ से भी फायरिंग चालू हो चुकी है। पर अरे नहीं यार, ये क्या हाईवे है भाई, इतने कहाँ फंसा दिया हमें। एक सेकंड, अब नहीं भागने देंगे यार। उसकी गाड़ी जो है ना पूरी की पूरी अवॉइड कर रहा था कि उसके कहीं पर भी टायर वगैरह कहीं पर भी गोलियां ना लगे। बाकी एक सेकंड, ये क्या है? अबे नहीं, पीछे कुछ तो ब्लास्ट हुआ, हमारी गाड़ी पलट चुकी है, पर ठीक है, अभी भी हम सेफ हैं। एक तो पता है ये जो हाईवे है ना, इस पे बहुत ही तेज चल रही है गाड़ी और वो बहुत ज़्यादा आगे भाग चुका है। एक मिनट भाई, कसम से ये जो ट्रक है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, अपने मतलब का नहीं है। अबे यार, इसने तो दबा के गोलियां मारना चालू कर दिए सारे आगे जितने भी लोग हैं ना उनको हटाने के लिए, क्योंकि पीछे वाले ब्लास्ट की वजह से उन लोग की गाड़ी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है। अरे हट जाओ यार, मुझे नहीं लगता भाई अभी वो हमें मिलने वाले। बट एक चीज़ है, वैसे वो लोग सारे टर्न इधर उधर ले रहे थे, पर इधर वो लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। उनकी गाड़ी, अरे अरे एक सेकंड, ये
अब कहाँ जाएंगे? एक मिनट, वो लोग तो गाड़ी में है ही नहीं। कहीं छुप के तो नहीं बैठे? मुझे ऐसा लग रहा है वो यहां पर आकर कोई और गाड़ी लेकर तो नहीं भाग गए। एक सेकेंड, ये दरवाजा है क्या? ओह, यहां से वो लोग हो सकता है नीचे उतरे हो, क्योंकि गाड़ी उनकी इतनी ज्यादा खतरनाक है, वो इसके अलावा कोई और गाड़ी तो नहीं चूज करेंगे। वो पक्का इसी गाड़ी को छोड़कर इस दूसरे रास्ते से नीचे भागे हैं। हमें भी नीचे चलना चाहिए। पर यहाँ पर नीचे आके वो गए कहाँ होंगे? अंदर तो नहीं है। मुझे डर ये लग रहा है कि अचानक से वो गोलियां ना मार दे हमारे। फिलहाल इधर तो कोई नहीं है, पर ये टावर कोई सीक्रेट सा रास्ता लग रहा है जो कि नीचे जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर नीचे कुछ तो धुआं भी हो रखा है। ओह, तो भी हम लोग नीचे आ चुके हैं, बट यहाँ पर एक और रास्ता है। अबे ये किसी फैक्ट्री के अंदर आ गए या फिर पता नहीं कहां पर आ गए, बट ये तो है कि मुझे ऐसा लग रहा है टॉमी और उसका राइट हैंड अपनी गाड़ी छोड़कर पक्का यहां पर भागे हैं, क्योंकि इसी ब्रिज के अराउंड वो काफ़ी देर से घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका जो सीक्रेट बेस है वो यहीं पर है। बाकी इस सीक्रेट बेस के अंदर बस बंदे ना हो, आराम से हमें जाना पड़ेगा, छुप छुप के आराम से, ताकि अगर कोई है तो वो हमें पता चल जाए। फिलहाल तो देखो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा शांति हो रखी है यहाँ पर अचानक से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। एक सेकेंड, क्या? अबे ये तो लेस्टर का बेस है। इस लड़की ने मुझे बोला था लेस्टर धोखेबाज हो सकता है, और भाई टॉमी और उसका राइट हैंड भाग के लेस्टर के बेस में आया, और लेस्टर ने यहां पर एक सीक्रेट एंट्री बना रखी थी। मुझे लगता है वो लोग बस हमें पागल बनाना चाह रहे थे, और अभी वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, और उन्होंने हमें पागल बनाने के लिए लेस्टर का बेस ही यूज़ करा जिसकी सीक्रेट एंट्री थी। यानी कि लेस्टर, हमारा खास बंदा, अभी टॉमी वर्सेटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसने हमें टॉमी के पास जानबूझ के इसलिए भेजा था ताकि टॉमी हमें मार डाले, पर कई मौके मिले टॉमी को, उसने हमें बिल्कुल भी मारा नहीं। पर एक चीज़ तो पता चल गई है कि हम लोग लेस्टर पर विश्वास नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो सारी ड्रामेबाजी थी, सब कुछ नकली था। लेस्टर ने एक फेक सीक्रेट बेस बनाया था बस इसलिए कि वो हमारे लिए एक फेक प्लानिंग करके हमें किसी तरीके से टॉमी के पास भेज सके और टॉमी हमें मार डाले, क्योंकि टॉमी चाहे तो हमें नॉर्मली मरवा सकता है, पर टॉमी माइकल को अपने हाथों से मारना चाहता है। बट ठीक है, थोड़ा देर पता चला, पर अभी हमें पता चल चुका है कि लेस्टर हमारे लिए बिल्कुल भी भरोसेमंद आदमी नहीं है। और ये क्या है? ओह, ये देखो, इन्होंने डेक्स को मार डाला। नेक्स्ट टारगेट है इनका माइकल डी सेंटा, और उसके अगला टारगेट है निको बेलिक। देखो यार, ये तीसरा कौन है? नो आइडिया, बट डेक्स हमारा दोस्त था जो कि मारा जा चुका है। टॉमी और लेस्टर मिलकर हमें मारने वाले हैं। ये अलग अलग सिटीज़ के मैप्स हैं जिनसे वर्सेटी ने दुश्मनी कर रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्सेटी तीनों ही जगह पर राज करना चाहता है, क्योंकि लॉस सैंटोस में माइकल की चलती थी, अभी उसका टारगेट माइकल है। उससे पहले डेक्स की चलती थी, उसने डेक्स को मार दिया। हो सकता है जो तीसरा बंदा हो ये भी लिबर्टी सिटी का कोई बहुत बड़ा आदमी हो, क्योंकि उसका कनेक्शन लिबर्टी सिटी से दिखा है। बाकी अभी हमें कुछ भी कर कर यहाँ से यार ज़रूरी नहीं है निकलना चाहिए, हमें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए। अरे वो कहाँ पर रह गई भाई? उसका कुछ अंदर है वो तो। ये क्या चेक कर रही है भाई अक्टूबर? तो यार अक्टूबर ने ना लेस्टर का पीसी पूरा चेक कर लिया, और अभी हमें क्लियर पता चल चुका है कि लेस्टर एंड टॉमी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और टॉमी ने ही लेस्टर को काम दिया है कि मुझे माइकल जिंदा मेरे हाथों में चाहिए। मुझे नहीं पता उसे माइकल को अब मारना है या अपने पास पकड़ कर कैद रखना है या फिर माइकल को पूरा ख़त्म करना है, कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अक्टूबर ने मुझे वही बताया कि उसने उसके पीसी में ना सब कुछ देख लिया। जब हम उस होटल में गए थे, उस होटल के अंदर वो फूड ऑर्डर करना और हमारा उस रूम तक पहुँचाना, वो सारी की सारी एक फेक स्टोरी थी, एक फेक प्लान था, ताकि माइकल को बिल्कुल शक ना हो और माइकल आराम से जिंदा वर्सेटी के पास पहुँच जाए और उसके बाद वर्सेटी से पकड़ ले। बट हर बारी हमने उसके ऊपर ऐसे ऐसे अटैक करे कि वो जिंदा नहीं बच पाया। फर्स्ट टाइम तो उसने हमारी हेल्प कर दी अक्टूबर ने, और हम लोग बच निकले। बट इस बारी ये जो पता चला है ना भाई,
बिल्कुल अभी विश्वास उठ चुका है यार। अभी माइकल के पास सही में कोई नहीं बचा। विंसेंट जो पहले हमारी मदद करता था उसको तो आते ही टॉमी ने खरीद लिया, और लेस्टर हमारा मेन बंदा, उसको भी टॉमी ने अपने अंडर कर लिया। बाकी एक चीज़ है, ये जो हमारी नई दोस्त बनी है ये काफ़ी समझदार है हर चीज़ों में। अपने पास ट्रेवर फ्रैंकलिन है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ प्लान कर कर इन दोनों को ही साइड करना पड़ेगा। पता नहीं ये काम कैसे होने वाला है, ये लोग अब कहाँ भागे होंगे, क्योंकि इस बेस में हमेशा लेस्टर हुआ करता था, यहाँ पर कोई नहीं है और ये लोग पक्का किधर ना किधर तो निकले हैं, उसका कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, कुछ बेटर प्लानिंग के साथ हमें इन सबको ढूंढना होगा और छुप कर रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बाहर घूमेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेस्टर माइकल के बारे में सब कुछ जानता है। अभी हमें लेस्टर से भी छुपना पड़ेगा। तो खैर, आज की इस वाली वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर ही। मुझे नहीं पता कि जितना भी सब कुछ मैंने बोला है कैसे होने वाला है, बट करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, टॉमी को हम लोग मार पाएंगे या लेस्टर को हम लोग पकड़ पाएंगे या फिर नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।